हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया गया था ट्रायंगल्स, उसके एक्सरसाइज 6.2 और ये इसका थर्ड पार्ट होगा। और इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब 4 ही क्वेश्चन हमारे बचते हैं। जो आपने पिछली क्लास नहीं देखी, किसी ने मिस की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाके वो क्लास देखे, उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। 6 क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी, 2 वीडियो हमारे पहले भी हो गई थी, उसके अंदर क्वेश्चन 6 करवा दिए थे। अब हमारा हमारा क्वेश्चन 7 स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक और नोटबुक दोनों साथ में रखें। देखिए स्टेटमेंट देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। क्लास 9 के अंदर भी आपने प्रूव किया था। मैं फिगर बना देता हूँ, देखना इसकी। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। इसके ऊपर यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, मैंने ये मिड पॉइंट पी मान लिया, और यह यहाँ पर एक क्यों मिड पॉइंट मानते हैं, ठीक है। इसने कहा है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मिड पॉइंट के वन साइड से यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। उसके बाद में कहा गया है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को क्या करेगी, या बाइसेक्ट करेगी। बात समझ में आई है। तो हमें दिया क्या गया है और प्रूव क्या करना है, ये देखना है एक बार। देखिए गिवन में हमें दिया गया है ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर P इज द मिड पॉइंट। P क्या दिया गया है, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल सॉरी साइड्स ऑफ साइड ए बी। यदि ये मिड पॉइंट ए बी का है तो इससे क्या मिलेगा हमें, ए पी इक्वल जो होगा वो किसके होगा, बीपी के। ए पी इक्वल किसके होगा, बीपी के। उसके बाद में प्रूव क्या करना पड़ेगा, प्रूव हमें करना पड़ेगा कि जो क्यू है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या हम कह सकते हैं ए क्यू इक्वल किसके आना चाहिए, क्यू सी के। यदि हमें ए क्यू और क्यू सी दोनों इक्वल मिल जाते हैं तो क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। किस किस को ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया है P टू क्यू। P क्यू को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। कैसे ज्वाइन किया, सच दैट जो पी क्यू हमारी साइड होगी वो क्या होगी, लाइन होगी, वो पैरेलल किसकी होगी, बीसी के। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते देखना, प्रूफ देखना इसका। प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर यदि पी क्यू पैरेलल बीसी के है, पी क्यू किसके पैरेलल है, बीसी के। पी क्यू पैरेलल किसके है, बीसी के। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है, हमने अप्लाई किया। थ्योरम कौन सी लगानी, 6.1। 6.1 को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। अब देखना थ्योरम 6.1 लगाते हैं। यदि ये साइड इसके पैरेलल, तो इन साइड्स दो जो बची हुई दो साइड्स है, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल। रेशियो लिखते हैं एपी बाई बीपी, एपी बाई बीपी, ए क्यू बाई क्यू सी। इतनी बात समझ में आ गई। ये किससे आया है, बाई बीपीटी। अब यहीं से सवाल निकलेगा, देखना। देखो एपी बाई बीपी है, बीपी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बीपी की जगह गिवन से पता चलता है हमें क्या रख सकते हैं, हम एपी रख सकते हैं। इक्वल किसके आया, ए क्यू बाई क्यू सी के। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा भाई, एपी किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, जो हमें गिवन से प्राप्त हुआ है। समझ में आई बात। एपी से एपी कैंसिल, कितना आया, 1/1। तो 1/1 इक्वल किसके आया, ए क्यू बाई क्यू सी के। यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हर एक चीज यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है मैथ के अंदर, तो आपको हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसके बराबर है, ए क्यू। इसके इसके साथ करें तो किसके बराबर है, क्यू सी। बात समझ में आई। तो ए क्यू बराबर किसके आया, क्यू सी के। तो हैंस इससे क्या पता चलता है, जो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC क्यू मिड पॉइंट होगा AC का, और यही हमें प्रूव करना था। हो गया होगा क्लियर। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन हो गया हमारा। 8 क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हमें भाई, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये हमें बताना है। देखना एक बार, ये इसने बोला कि एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, वही ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ये हमने P पॉइंट मान लिया, ये हमने Q पॉइंट मान लिया। इन दोनों क्या करते हैं? ज्वाइन। ज्वाइन किया, ये P पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है जो PQ होगी वो पैरेलल किसके होगी? BC के। ये किससे आएगा? थ्योरम 6.2, या हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, इससे आएगा। देखना गिवन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स के हैं? P है AB का, और जो Q है वो हमारे पास दिया गया है AC का। इसका मतलब ये हुआ जो AP होगा वो किसके बराबर होगा? BP के, और जो AQ होगा वो किसके बराबर होगा? QC के। ये हमें दिया गया है। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना होगा जो PQ होगी वो पैरेलल किसकी होगी? BC के। PQ किसके पैरेलल होगी? BC के। देखो प्रूफ इसका, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर हम साइड्स का रेशियो लिखते हैं डायरेक्ट, AP बाई BP, AP बाई BP। अब देखो AP बाई BP है तो AP की जगह BP की जगह हम AP लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो हमें गिवन से पता चला है भाई BP इक्वल किसकी होगी? AP की, और AP इक्वल किसकी होगी? BP की। ठीक है, AP से AP कैंसिल, किसके बराबर आया? 1/1, 1/1। अब लिखते हैं दूसरी साइड्स का, AQ बाई QC इक्वल, देखो एक QC की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? AQ लिख सकते हैं। तो AQ बाई AQ लिख सकते हैं इसको भी। AQ से AQ कैंसिल, कितना आया? 1/1। कितना आया? 1/1। ये भी क्यों आया है? क्योंकि हमें गिवन से पता चला है कि AQ किसके बराबर है? QC के बराबर है। तो क्या आया? रेशियो ऑफ साइड्स क्या आया? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। साइड्स का रेशियो क्या आया है? इक्वल आया है। हेंस इससे क्या होगा? जो हमारी PQ लाइन होगी, साइड्स का रेशियो क्या आ गया? इन साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल। तो ये साइड और ये साइड क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल। PQ पैरेलल किसके होगी? BC के। ये हमें कौन बताता है? बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। कन्वर्ज ऑफ BPT ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो बाई थ्योरम 6.2। इसी का यूज करना था, यही हमें दिया गया था, इसी का यूज करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 और 10। तो ध्यान से समझना इन दोनों को। एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। देखना, इसने कहा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या हो? दो अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। दो अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल। ये मैंने बना दिया एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ABC और D, ये एक ट्रेपीजियम दे दिया। उसके अंदर कहा गया है AP जो लाइन है वो DC के क्या है? पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल क्या हो गया? AC और BD।
ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर। समझ में आया? उसने कहा है शो दैट ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, ठीक है, इक्वल होगा ओ सी बाई डी ओ या ओ डी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी से आगे चलते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की स्पेलिंग है TRAPEZIUM। ट्रेपेजियम, ABCD क्या दिया गया है, ट्रेपेजियम। और उसके बाद में क्या दिया गया हमें, जो AB लाइन है वो पैरेलल किसके है, AB लाइन है पैरेलल DC के, ठीक है। AC एंड BD आर डायगोनल, क्या दिए गए हैं, इंटरसेक्ट each other at point O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखना, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया P, क्या माना, पॉइंट P, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया Q। तो मैं P और Q को ज्वाइन करता हूँ, और P Q जो लाइन है वो थ्रो आउट किससे होगी, पॉइंट O से। तो ज्वाइन किया है मैंने, ज्वाइन P एंड Q थ्रो पॉइंट O, पॉइंट O से होके थ्रो की गई है। सच दैट कैसे ज्वाइन किया गया है, जो PQ जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी AB के, और PQ जो लाइन होगी वो पैरेलल किसकी भी होगी, DC। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, शो करना है। क्या शो करना है, शो हमें करना है, जो दिया है हमें AO बाई BO इक्वल है हमारा CO बाई DO, ठीक है, ये हमें शो करना है। अब देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखना इसका। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं हम, ABD, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल के अंदर, ABD ट्रायंगल के अंदर जो हमारी लाइन होगी OP वो पैरेलल किसकी होगी, AB की होगी। यदि PQ पूरी पैरेलल है तो OP भी क्या होगी, पैरेलल होगी AB के। समझ में आया? तो इनका साइड्स का क्या लिखते हैं, रेशियो। साइड्स का रेशियो लिखो, देखो AP बाई PD इक्वल होगा BO बाई DO के, BO बाई DO, ये होगा ABD। OP क्या होगी, पैरेलल इसके, तो इस साइड्स का रेशियो क्या होगा, इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। किससे मिला ये, बाई BPT, बाई BPT। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? अब दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेंगे ADC, इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल के अंदर जो OP लाइन है वो पैरेलल किसके है, बाई कंस्ट्रक्शन DC के है, बाई कंस्ट्रक्शन किसके है, DC के। PQ यदि पैरेलल है तो OP भी क्या होगी, पैरेलल होगी, इसका छोटा पार्ट। यदि ये लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है, या ये लाइन यदि एक दूसरे के पैरेलल है तो छोटी बड़ी लाइन मायने नहीं रखती, लाइन क्या होगी, पैरेलल ही होगी। समझ में आया? अब आगे देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर भी हम क्या लगाते हैं, BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये साइड और ये साइड क्या होगी, एक दूसरे की इक्वल, तो इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। देखना AP बाई PD इक्वल होगा हमारा AO बाई OC के, AO बाई OC, AO बाई OC, ठीक है। ये भी किससे आया है, बाई BPT। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या कंक्लूजन निकलता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, यदि इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो BO बाई DO इक्वल होगा हमारा AO बाई OC के। इतनी बात समझ में आ गई, ये C लिखा गया है C।
इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, यहाँ निकाल देता हूं बाकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ए ओ बाई ए ओ मल्टीप्लाई क्या हुआ, डी ओ। ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इक्वल किसके आएगा, बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ। बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ या ओ सी। ठीक है, देखो अब हमें जो प्रूव में क्या करना था, ए ओ बाई बी ओ करना है, तो क्या करेंगे, इस बी ओ को इस साइड में लेके आते हैं, बी ओ, और यो हमारा ओ सी है, तो सी ओ लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, डी ओ। यही हमें प्रूव करना था, तो क्या आ गया, हेंस प्रूव। समझ में आई बात। ए बी सी डी हमें क्या दिया गया था, एक ट्रेपेजियम दिया गया था। समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखना एक बार, फिगर ऐसे ही बनेगी। इसमें कहा गया है कि जो द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग इच अदर एट द पॉइंट ओ। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो जो ए सी और बी डी जो डायगोनल बनते हैं, उनके जो डायगोनल बनेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पे। तो ए बी सी डी क्या मान लिया हमने, एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया, और ए सी और बी डी इसके जो डायगोनल हो गए वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। समझ में आया। उसके बाद में कहा गया है, इसने इसने कहा है जो ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल होगा सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी क्या हो, एक ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या हो, ट्रेपीजियम। देखिए दिया क्या गया है हमें, गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हमें। उसके बाद में एससी और बीडी, एससी और बीडी क्या दिए गए, इसके डायगोनल। एससी एंड बीडी आर द डायगोनल इंटरसेक्ट each other एट पॉइंट ओ। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है जो ए ओ होगा वो ए ओ बाई बी ओ इक्वल हमारा होगा सी ओ बाई डी ओ के। ये भी हमें किससे दिया गया है, गिवन से दिया गया है। अच्छा, हमें शो क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मैंने ज्वाइन किया है ओ पी को। क्या ज्वाइन किया है, ओ पी, सच दैट जो ओपी होगा वो पैरेलल होगा ए बी के, और जो ओपी होगा वो पैरेलल किसके भी होगा, डी सी के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में शो क्या करना है, हमें शो करना है ए बी सी डी इज ए ट्रेपिजम। एबीसीडी क्या हो, ट्रेपिजम। ट्रेपिजम करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल करनी पड़ेगी, डीसी के या सीडी के। बात समझ में आई। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखना एक बार सॉल्यूशन, देखो इसका। इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर जो ओपी है वो पैरेलल किसके दिया गया है, ए बी के। ओपी पैरेलल किसके दिया गया है, ए बी के। यदि ये पैरेलल दिया गया है, बाई कंस्ट्रक्शन पता चला हमें ओपी पैरेलल किसके है, ए बी के, तो इनका साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। साइड्स का रेशियो एपी बाई पी डी इक्वल होगा हमारा बी ओ बाई डी ओ के। बी ओ बाई डी ओ, ये किससे आया है, बाई बी पी टी।
बीपीटी थ्योरम से हमें ये चीज पता चली है। अब इक्वेशन ये मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, और गिवन से हमें क्या पता चलता है, गिवन से हमें पता चलता है जो ए ओ है वो होगा बी ओ इक्वल किसके होगा, सी ओ बाई डी ओ। ये किससे पता चला हमें, ये हमें गिवन है, क्या हमें गिवन है। अब इसकी कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करा दी इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इक्वल होगा सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ, सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ। तो मैं इसको इस साइड में लेके जा सकता हूँ और इसको इस साइड में लेके आ सकता हूँ। तो ए ओ बाई सी ओ इक्वल हमारा हुआ बी ओ बाई डी ओ। ये डी ओ इस साइड में मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा डिवाइड में होगा, सी ओ यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में होगा। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ये समझ में आई आपको, ये हमें गिवन था और गिवन में से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ए ओ बाई सी ओ बी ओ बाई डी ओ क्यों लिया है, क्योंकि मैं इस साइड को और इस साइड को क्या करना चाहता हूँ, इक्वल। और ये यदि ये साइड दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो हम ट्रायंगल ले सकते हैं। कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं देखो, चलो आगे करेंगे जब पता चल जाएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की, राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड की, दोनों क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो ए पी बाई पी डी इक्वल होगा हमारा ए ओ बाई सी ओ के, ए ओ बाई सी ओ के। देखना अब ए पी बाई पी डी इक्वल किसके आ, ए ओ बाई सी ओ के। समझ में आई बात। उसके बाद में देखना ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ी करेक्शन कर लेना, ये ओपी होगी जो हमारी ए बी के ही पैरेलल होगी, ठीक है। ये गलती से लिखा गया था फ्लो में। अब आगे देखियो, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं हम, ये चारों साइड किसके अंदर आती है, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी के अंदर रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स का रेशियो क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। देखना ए पी बाई पी डी इक्वल होगा हमारा ए ओ बाई सी ओ के। यदि इन साइड्स का रेशियो क्या रहा है, इक्वल आ रहा है, तो जो ओपी लाइन होगी पैरेलल किसके होगी, सी डी के। तो एपी जो लाइन है, ओपी जो लाइन है वो पैरेलल किसकी होगी, सी डी के या डी सी के। किससे आई है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स से, थ्योरम 6.2 के कन्वर्स से ओपी बाई ओपी पैरेलल होगी डी सी के। अब देखो कंस्ट्रक्शन से हमें क्या पता चला था, कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला था जो ओपी होगी वो पैरेलल किसकी होगी, ओपी पैरेलल होगी एपी के। ये किससे आया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से आया है। यदि ओपी पैरेलल डीसी है और ओपी पैरेलल एबी है तो ये दोनों, ये कॉमन लाइन है तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। सो ए बी होगी जो पैरेलल होगी डी सी के, ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के। हेंस इस प्रकार जो ए बी सी डी है इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो आप एक बार में न समझ में आए तो सेकंड दोबारा से देख सकते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, मेरे मुझसे गलती से लिखा गया यहाँ पे ओपी पैरेलल डीसी, ओपी पैरेलल डीसी ही हम प्रूव करके क्या कर सकते हैं, इस लाइन को इसके पैरेलल दिखा देंगे, इस लाइन को इसके पैरेलल। यदि ये कॉमन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इन दोनों साइड्स के पैरेलल, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। और ट्रेपीजियम का कंसेप्ट ही क्या है, कोई भी अपोजिट साइड, कोई भी दो अपोजिट साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ये था हमारी जो 6.2 एक्सरसाइज है क्लास 10th की, ये हमने इस वीडियो में कर ली है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वीडियो उसको देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।